जब जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है तब तब उपद्रव मचता है। और अभी जून में ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बहुत भयानक होने वाला है जून के बाद की स्थिति। मैं प्रीति सोरी, छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कलयुग का अंत नहीं हो रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन ये किसी भी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा डरावना होगा। अभी तक के जितनी आपने हॉरर मूवी देखी है ना, ये उससे भी ज़्यादा डरावना और भयानक अंत होगा। वो तो हम लोगों को लग रहा है। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपने देख लिया है कि युद्ध की स्थिति हुई, थोड़ी सी थोड़ा भी युद्ध चला तो हमारे भी देश की हालत क्या हो गई, जबकि ये हम लोगों के देश की तरफ से कोई युद्ध नहीं था, है ना। फिर भी क्या होता है, कोई भी देश युद्ध करे उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, जो भी आपने सुनी है ना, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, सोना मत खरीदो। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। लोग भले ही ऐसा लग रहा है लोगों को, अरे इतना भयानक कि पहली बार हो रहा है, लेकिन ऐसा मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हुआ था। पीवी चिदम्बरम, जो उनके वित्त मंत्री हैं, पी चिदम्बरम जी, उन्होंने भी अपील की थी देश से कि सोना मत खरीदो 1 साल तक के, फिर टैक्स लगा के उसका रेट बढ़ा दिया गया था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। तो ये पहली बार नहीं है, लेकिन पहली बार क्या है कि जो मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी दिखाई दे रहा है कि आने वाली स्थिति इतनी भयावह होगी। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आप बस परेशान हो रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सोने पे ऐसा टैक्स लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है। लोग खाने के लिए भी तरसेंगे। इसलिए बार बार ये शुरुआत है, समझिए। इसलिए जो मोदी जी कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा सबको ध्यान देना चाहिए। ये अभी मैं किसी राजनीति के में आकर नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चाई बता रही हूँ कि आने वाला समय इतना भयावह है। आने वाले समय में ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं कि खाने को लोग तरस जाएंगे, है ना। और ये मई में आपको दिख जाएगा। हमने एक और भविष्यवाणी की थी कि अब चारों तरफ आग ही आग लगेगी। आप देख ही रहे हैं 2025 से तो आग ही आग लग रही, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग लगेगी, जल प्रलय की भी संभावना है। बर्फबारी होगी, वहाँ पे बर्फीला तूफान आएगा, सब कुछ जो होने वाला है। बस इसका टाइम अभी मई से स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिख जाएगा, मई और जून में ट्रेलर तो दिख ही जाएगा। और आप लोगों में जो विश्वास नहीं करते, मतलब जिसके मन में थोड़ा डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा कि नहीं, उनको मई जून में विश्वास हो जाएगा। और जिसको लगता है ये सब बनी बनाई बातें हैं, तो उनको लास्ट तक के कभी विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या सच्चाई है या नहीं, है ना। जिसको विश्वास नहीं करना है वो किसी भी हालत में नहीं करेगा, लेकिन जिनको विश्वास है, थोड़ा मन में डाउट है, उनका डाउट अभी मई जून में क्लियर हो जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स, आने वाले समय के लिए जो है भरपूर तैयारी करके रखना चाहिए। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे सोना खरीदने के लिए मना कर दिया, क्यों किया है, ये भी समझना चाहिए। और पैसे की बचत करके रखनी चाहिए कि आने वाले समय में पैसे की बचत हो, ताकि उसी पैसे का यूज़ करके हम अपने भोजन की सामग्री जुटा सके, और भी बहुत कुछ है जो ला सके। क्योंकि ये संकट और बढ़ेगा। आप देखिए, थोड़ा सा युद्ध हुआ, ये स्थिति हो गई, अभी तो बहुत युद्ध होना बाकी है। अभी भी अमेरिका और ईरान तो कोई शांत नहीं बैठे हैं, आपको भी पता है। और जितनी सारी भविष्यवाणी है, सारी की सारी हो चुकी हैं। और एक बात ये भी है, भविष्यवाणी पर वही विचार करेगा, अब उसी को ये भविष्यवाणी सच लगेगी जिसके मन में थोड़े भी भगवान के प्रति भाव है, थोड़ी भी जिसके मन में आस्था है भगवान को लेकर, उनको ये भविष्यवाणी जरूर सही लगेगी। और देखो, कलयुग के अंत की एक और आपको बात बताती हूँ मैं, जिससे आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आप सोचो, कुछ भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी आती, कुछ भी होता है, उसका पिक पॉइंट जरूर होता है। कलयुग का भी पिक पॉइंट था। कब था आपको पता है कलयुग का पिक पॉइंट? जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था और मुगलों का शासन था। मुगलों का शासन कितना चला? 800 साल। और अंग्रेज कितने साल तक राज किए? 200 साल तक। उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी? कितनी भयानक स्थिति थी। मुगलों के टाइम पे तो कैसे मार मार के लोगों को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही थी, है ना। मार देते थे सीधा, सारे मंदिर तोड़ दिए, उसके ऊपर अपना जो भी है कब्जा कर लिया और सारे मस्जिद बना दिए। बिल्कुल ऐसे अंग्रेजों के टाइम पे भी हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, भारतीयों की स्थिति। हम तो गुलामी में ही जी रहे थे, अभी तक की गुलामी में भी जी रहे हैं। तो उस समय क्या स्थिति थी? उससे अच्छी स्थिति अभी की है। अभी भले हम टेंशन ले ले, सोच ले ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन
हमारी स्थिति आज अच्छी है, कम से कम हम जो करना चाहते हैं कर तो सकते हैं। हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हम कर तो सकते हैं। तो पिक पॉइंट कौन सा था कलयुग का? उस टाइम पे था जब इंसान अपनी मर्जी से भगवान का भी नाम नहीं ले सक रहा था, अपनी मर्जी से खा पी नहीं सक रहा था। अभी तो आप देखिए कि कितनी अच्छी स्थिति में हम आ ही चुके थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि धीरे धीरे करके हम थोड़ी अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। उस अच्छी स्थिति में जाने का भी कारण है, जैसे जैसे कल्कि जी की एनर्जी जागृत होती जा रही, हमारी स्थिति और ज़्यादा सुधरती जा रही है। और आप ये भी देखिए कि इतने बुरे टाइम में, इतना घोर कलयुग के टाइम पे भी लोगों के मन में आध्यात्म के प्रति जिज्ञासा है। लोग पहले से ज़्यादा भगवान में जो है विश्वास करने लगे हैं। बीच में तो ऐसा हो गया था, भगवान की बात करते तो बोलते अरे राम जी होते तो वो भगवान होते तो ऐसा थोड़ी करते, सीता माता को घर से निकाल देते, और कृष्ण जी होते तो ऐसे गोपियों के साथ थोड़ी करते। मतलब बार बार आर्ग्यूमेंट, हर बात में जो भी है सनातन धर्म की बात करो, सब में कुछ ना कुछ कमी गलती निकाल देते थे। और खुद ही हम हिंदू हैं, हम सनातनी ही खुद ही अपने धर्म पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये हमारा विश्वास, तो भगवान की एनर्जी बढ़ती गई, तब तब हमारा विश्वास भी बढ़ता गया। और किसी को लग रहा है कि कोई कली पुरुष आएगा, तो कोई कली पुरुष नहीं है, कलयुग को ही कली पुरुष कह रहे हैं, जो हमारे मन पे राज कर रहा है। और कोई कली पुरुष बाहर से नहीं आएगा, इसी कली पुरुष को भगवान की एनर्जी धीरे धीरे खत्म करेगी, है ना। और आप देखेंगे कि भगवान भी बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं। हम बोलते हैं ना कि अभी भगवान जो है कल्कि जी तो हैं, है ना, हम उनको कल्कि जी नाम दिए क्योंकि हमको उनका रियल नाम नहीं पता। हमें क्या, पूरी दुनिया में अभी किसी को रियल नाम नहीं पता। कोई कितनी भी बातें कर ले, कितना भी खुद को कल्कि बता ले, अपने बेटे को कल्कि बता ले, भाई को कल्कि बता ले, किसी को भी कल्कि बता ले, लेकिन रियल में अभी कल्कि जी की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है। तो जब कल्कि जी इस दुनिया में आ चुके हैं, है ना, और अभी उनकी तैयारी क्या चल रही है? कल्कि जी से सुप्रीम कल्कि बनने की उनकी तैयारी हो रही है कि वो सुप्रीम कल्कि बन के सुप्रीम कल्कि यानी पूरे 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर हमारे सामने आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, ये भगवान की बहुत ही गुप्त लीला है, बहुत ही रहस्यमय लीला है। और सारे भगवान में से सबसे मेन जिसको माना जाता है वो कल्कि जी की ही लीला है, कल्कि जी की ही बातें हैं, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। क्योंकि ये समझ लो, ये हम लोगों की बहुत बड़ी किस्मत है कि हम कल्कि जी के बारे में बातें कर रहे हैं, कल्कि जी के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो ये भगवान की जो गुप्त लीला है, बहुत जल्दी ये समाप्त होने वाली है, सबके सामने आने वाली है। टाइम का कोई निर्धारित टाइम नहीं है, ये कभी भी सामने आ सकते हैं। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है किसी ग्रंथ में, किसी ग्रंथ में और भी कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है कि वो टाइम 2026 ही हो। और एक बात, ये भगवान के जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, तो उनके साथ जो आए देवी देवता जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, जो सात्विक लोग हैं, साधु संत लोग जो धरती पर आए हुए हैं, है ना, उनकी भी एनर्जी बढ़ती जाएगी। भगवान की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाएगी, उनकी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाएगी। कहना चाहिए कि ये विश्व कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया जो चल रही है, अभी चल ही रही है। काफ़ी लोगों को कुछ कुछ फील भी होता होगा, और ऐसा नहीं है कि जिसको फील नहीं हो रहा है उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। अपने अपने लेवल के हिसाब से सबको फील होगा, है ना, किसी न किसी रूप में, भले ही कम ज़्यादा ऐसा हो सकता है। तो ये अभी टाइम चल रहा है विश्व कुंडलिनी जागरण का, है ना। तो ये बहुत जल्दी जो है, जितने भी देवी देवता हैं उनकी भी शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानते हैं ना कि गंगाधरी शक्तिमान है, तब भी कोई नहीं मानता था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, है ना। तो आने वाला समय भी ऐसा है कि लोगों को लगेगा अरे ये तो आज तक जिसको लग रहा होगा ना, ये लोग तो कोई काम के ही नहीं है, इन लोगों के पास तो कुछ दिमाग नहीं है, इनसे बड़ा बुद्धू तो हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा। वही लोगों भगवान निकलेंगे, वही लोग परम पूजनीय निकलेंगे। आप लोगों को जिस दिन पता चलेगा कि असली में इनकी आइडेंटिटी क्या है, आप शौक रह जाओगे। अरे हमने तो इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इनको तो तुच्छ समझा, आज ये तुच्छ नहीं है, आज ये सर्वश्रेष्ठ है।
इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना, किसी को हर्ट मत करिए, मन साफ रखिए। आप किसी भी तरीके से किसी का बुरा नहीं करते तो भी आप भक्ति मार्ग पर हैं। जरूरी नहीं है कि आप भक्ति करने के लिए एकदम पूजा पाठ दिन भर लगे रहें। आपका मन अगर साफ है, आप किसी का बुरा नहीं करते और मन से भगवान को याद करते हैं, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।